बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों को खत्म करने के लिए हमारे जवान कई दिन जंगलों में बिता रहे हैं, मीलों पैदल चलकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। लगातार हो रहे ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए हैं, इसलिए नक्सलियों ने एक बार फिर ऑपरेशन से लौट रहे जवानों को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बहुत दुखद और परेशान करने वाली खबर आई है। नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 8 जवानों समेत कुल 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया। यह खबर सुनकर बहुत चिंतित हूं, आहत हूं। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एक एक तस्वीर लेकर आए हैं। संजय ठाकुर मेरे साथी, जो जगदलपुर से कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सीधे नक्सलियों के गढ़ पहुंचे हैं, जहां ब्लास्ट हुआ है, वहां से रिपोर्ट भेजी है। पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। आसाम दक्षिण भुजमाड़ से ऑपरेशन कर लौटते जवानों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। नक्सलियों ने बेदरे से लौटते जवानों को कुटरू से 4 किलोमीटर पहले इसी जगह पर ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस ब्लास्ट के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसे आप देख लीजिए। लगभग इस सड़क पे, इस पक्की सड़क पे 6 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक सड़क पूरी तरह से उड़ गई है। लगभग ये 20-22 फीट चौड़ा गड्ढा जो है यहाँ बन गया है। और ये ब्लास्ट हुआ है, इतने बड़े ब्लास्ट के पीछे बस्तर डीआईजी कमलचंद कश्यप ने बताया कि नक्सलियों ने 60-70 किलो बारूद का उपयोग किया था। मैं एक बार आपको उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखा दूं, जिस गाड़ी में जवान सवार थे। उस गाड़ी की तस्वीरें देख के आपको अंदाजा होगा कि ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना अधिक था। देखिए, ये वो वाहन है जिसमें सवार होकर जवान लौट रहे थे। और देखिए, एक गाड़ी जिसमें 8 जवान सवार थे, एक ड्राइवर सवार था। वो गाड़ी का बस यही हिस्सा बचा है, यानी जो इंजन का हिस्सा है, यानी कि गाड़ी का पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो तबाह हो गई, नष्ट हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो जवान सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा। जब यहाँ बाकी जवान पहुँचे, उन्होंने जब अपने साथियों के शव इकट्ठा करने शुरू किए, तो लगभग 200 मीटर दूरी तक जवानों के उनके शव जो हैं उसके टुकड़े फैले हुए थे। और विश्वास करिए कि वो जो जवान, जो हट्टे कट्टे हमारे जवान थे, उन्हें पोटली में भर के अपने साथी बाकी जवान जो है वो ले गए। देखिए इधर संजो तस्वीर दिखाओ, ये वही जवान है जो देखिए अभी भी जंगलों से लौट रहे हैं। इसके बिल्कुल बगल में इंद्रावती नदी बहती है और इंद्रावती नदी के आगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एरिया है और उसी इलाके में फोर्स द्वारा बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। देखिए अभी भी ये जवान जो हैं ये वहीं से लौट रहे हैं, उसी ऑपरेशन से लौट रहे हैं ये जवान। और इनकी बहादुरी को भी सलाम है, क्योंकि देखिए लगभग 8-8:15 बज रहा है जिस वक्त मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कुछ देर में आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ अंधेरा हो गया है। जवान 3 दिनों से जंगलों के अंदर थे, इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन एक ये बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। जवान एक सफल ऑपरेशन कर लौट रहे थे, 5 नक्सलियों को ढेर किया था। लेकिन देखिए ये लाइन से आपको जवान जो दिख रहे हैं ये डीआरजी और एसटीएफ के जवान हैं, जो दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और जगदलपुर 4 जिलों से निकले थे और पिछले 3 दिनों से दक्षिण भुजमाड़ में एक सफल ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया था। लेकिन हाँ, आज एक बड़ा नुकसान जवानों को हुआ है, जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़। ये तो मेरे जाबाज सहयोगी संजय ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे कि देखिए संजय खुद फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे ग्राउंड जीरो जाने दीजिए, अभी का लाइव आप किसी और साथी से ले लीजिए, उस तस्वीर को दिखाना बहुत जरूरी है। सोचिए, जगदलपुर से बीजापुर पहुंचे, रात को पहुंचे और रात को सीधे मौके पर चले गए। सलाम है संजय आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए। अभी मैं संजय से आपकी बात भी करवाऊंगा, लेकिन पूरा मामला क्या है ये विस्तार से पहले बता देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है नक्सलवाद खात्मे की, जिसके बाद नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही। इस कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं और जब नक्सली जवानों का सीधे सामना नहीं कर पा रहे हैं तो छुपकर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने कुटरू क्षेत्र के ग्राम अंबेली के पास सड़क में आईईडी प्लांट किया था। हमारे जवान 5 नक्सलियों को मारकर वापस लौट रहे थे। ये वही सफल और जाबाज जवान हैं जिन्होंने 5 नक्सलियों को ढेर किया।
कुटरू थाना से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने जवानों के स्कॉर्पियो को निशाना बनाया और दोपहर करीब 2:15 पर आईईडी ब्लास्ट कर स्कॉर्पियो को उड़ा दिया। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी की स्टीयरिंग और अन्य हिस्से करीब 300 मीटर दूर तक बिखर गए। इसके अलावा गाड़ी के कुछ अवशेष पेड़ के ऊपर लटक गए। साथ ही पीछे मौजूद स्कॉर्पियो भी इस ब्लास्ट के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। समझिए आपकी कितना बड़ा ब्लास्ट था। कायराना हमले में 9 लोग शहीद हो गए, जिसमें सुरक्षा बल के 8 जवान और स्कॉर्पियो का ड्राइवर शामिल हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि शहीद जवानों के शव बुरी तरह से कई हिस्सों में बट गए, जबकि वाहन चालक का शव 200 मीटर दूर नदी में जा गिरा। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, 5 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने। उसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस हो रहे थे। घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि ये 7 से 8 फीट गड्ढा रोड पर हो चुका है। इतनी ज़्यादा मात्रा में आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है कि वाहन के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। स्कॉर्पियो का ये डैशबोर्ड है, इंजन के परखच्चे उड़ चुके हैं। टीम वापस आ रहे थे, इस दौरान जिला बीजापुर की इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी की चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर। कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। साल 2024 में जवानों ने 220 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। अंदरूनी इलाकों में जाकर सुरक्षा बलों ने कैंप खोला है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। लाल आतंक का गलियारा सिमट रहा है। बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, जिससे नक्सलियों का खौफ खत्म हो रहा है। बस इसी के चलते नक्सली बौखलाए हुए हैं और अपनी खत्म होती दहशत को बनाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए अब तक के 5 बड़े नक्सली हमलों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। पहली घटना 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला कर किया था, जिसमें कुल 76 जवान शहीद हो गए थे। दूसरी घटना 25 मई 2013 की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया और कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया। तीसरी घटना 24 अप्रैल 2017 की है। सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। चौथी घटना 21 मार्च 2020 की है। सुकमा जिले के मिनपा में हुए नक्सली हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। पांचवी घटना 4 अप्रैल 2021 की है। बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों के हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही आज की घटना में कहां चूक हुई है, जिसके चलते 8 जवान शहीद हुए और एक चालक की जान गई, वो भी आपको समझा देता हूं। दरअसल जिस कुटरू बेदरे इलाके के अंबेली गांव में ब्लास्ट हुआ, वहां रोड ओपनिंग पार्टी की बड़ी चूक सामने आई है। रोड ओपनिंग पार्टी मतलब क्या? ROP, जो पहले जाके सर्वे करते हैं। नक्सलियों ने इस सड़क पर 60 से 70 किलो का IED बहुत पहले से लगा रखा था। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED के तार के ऊपर घास उग गई थी, लेकिन रोड ओपनिंग पार्टी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई। मतलब आप समझ रहे हैं होता क्या है? जब रोड ओपनिंग पार्टी जाती है तो डिटेक्टर लेकर चलती है ऐसे। इस बात को खुद दंतेवाड़ा के DIG कमल लोचन कश्यप कह रहे हैं। सुनिए जरा, वो कह रहे हैं कि यहीं पर चूक हुई है। सुनिए। पहुंचने के बाद जब देखे तो ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना ID था, और जो तार भी हम लोग निकाले काफी, उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। कमल लोचन कश्यप लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाके में काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में सबसे सफल SP कमल लोचन कश्यप रहे हैं और इसलिए उन्हें इतना अनुभव है कि वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, थोड़ी चूक तो हो गई। लेकिन ये रोड ओपनिंग पार्टी क्या होती है, ये भी जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं।
नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए नेता, वीआईपी या सुरक्षा बलों की यात्रा के दौरान रोड पर सुरक्षा कवर का ध्यान रखा जाता है। नक्सली अधिकतर हमलों और एम्बुश में आईईडी का इस्तेमाल करके हमला करते हैं ताकि भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों और वीआईपी लोगों के मूवमेंट को योजना बनाकर सावधानी से प्लान किया जाता है और इस काम के लिए आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आरओपी वह दस्ता होता है जो सुरक्षा बलों और वीआईपी कॉन्वॉय के मूवमेंट के दौरान आतंकवाद या नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा देता है। सड़कों पर लगे आईईडी को डिटेक्ट करने का काम इसी रोड ओपनिंग पार्टी का होता है। समझ गए आप? मतलब इन्हें ही ढूंढना है कि सड़क सुरक्षित है या नहीं। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के शव के हिस्से को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा लाया गया है और शहीद जवानों की पहचान हुई है। इनमें से 4 डीआरजी और 4 बस्तर फाइटर्स के जवान थे। इन जवानों के नाम भी आपको बता देता हूँ, मेरे बगल में देख लीजिए। शहीद जवानों में बीजापुर के वामन सोढ़ी और कोरसा बुधराम का नाम पता चला है, जबकि दंतेवाड़ा के पंडरू पोयाम, सुदर्शन वेटी, डुम्मा मड़कामी, हरीश कोर्राम, सुबरनाथ यादव और सोमड़ू वेंटिल शहीद हुए। वहीं शहीद हुए स्कॉर्पियो ड्राइवर तुलेश्वर राणा जगदलपुर के रहने वाले थे। नक्सलियों के हमले से हर कोई दुखी है। आज हुई जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुन लीजिए। इसमें 8 हमारे जवान और वाहन का चालक, कुल 9 लोग शहीद हुए हैं, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। नक्सलियों ने ये कायराना हरकत किया है और हमारे जवानों का शहादत बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पर नक्सलवाद का खात्मा होके रहेगा और छत्तीसगढ़ में शांति बहाल होके रहेगी। नक्सली चाहे कुछ भी कर लें, उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए शायद सरकार और सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। जो कार्रवाई हमारे जवानों ने 2024 में की है वो कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे जवान पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों का सफाया करते रहेंगे। और इसी बीच जंगल पहुंचे हैं संजय ठाकुर और खड़े हैं बीजापुर में। देखिए पीछे कैंप है कोई, जो मैं देख पा रहा हूं तार। संजय, आप किसी कैंप के पास हैं, सुरक्षित अपने आप को पहुंचाइए और बताइए कि अभी का क्या अपडेट है। संजय। देखिए, मैं कुटरू में बिल्कुल उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से ठीक 3.5 किलोमीटर पहले वो पूरा ब्लास्ट हुआ था। नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था। क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात यही कि अभी भी जवान वहाँ तैनात हैं। जवान अभी भी दक्षिण अबुझमाड़ से निकल रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में रोड ओपनिंग पार्टी अभी भी पूरे सड़क के चारों ओर लगी हुई है, यहाँ से बेदरे तक। घटना कैसे हुई ये बता देता हूँ। जवान जब निकलना शुरू किए दक्षिण अबुझमाड़ से, तो उनकी सुरक्षा के लिए रोड ओपनिंग पार्टी निकली। रोड ओपनिंग पार्टी लगातार डी माइनिंग करती चलती है, लेकिन डी माइनिंग के दौरान कहीं ना कहीं चूक हो गई। इससे पहले भी जवान इस इलाके में डी माइनिंग का काम कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बारूदी सुरंग जो है वो जवानों की नज़र से इस बार छिपी रही और इसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया। मुझसे 2 घंटे पहले जब लुभम यहाँ की पहली तस्वीर भेज रहे थे, क्योंकि उस वक्त दिन था, एफएसएल की टीम आई हुई थी, बड़े अधिकारी यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि नक्सली करीब 500 मीटर दूर जंगलों में छुपे थे, क्योंकि नक्सलियों को शायद ये पता था कि जवान 200 से 300 मीटर की दूरी तक ही रोड ओपनिंग पार्टी में सुरक्षित करते हुए इलाके को चलते हैं सड़क से। ऐसे में नक्सलियों ने रणनीति बदली। नक्सली करीब 500 मीटर दूर जंगलों में छुपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी टारगेट पे पहुंची, नक्सलियों ने ट्रिगर किया और ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को मैंने खुद करीब से देखा। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था। उस गाड़ी के इतने परखच्चे उड़ गए हैं, जवानों के शवों को पोटली में भर के लाना पड़ा। संजय, मैं समझ सकता हूं उन विजुअल्स को, मैंने भी देखे हैं और निश्चित तौर पर उसको ब्रीफ करना बहुत मुश्किल हो रहा था। संजय, आप अपना ख्याल रखिए और समय से सही जगह पहुंच जाइए। और एक दुखद खबर और है जो बीजापुर के हम लोग लगातार बता रहे हैं मुकेश चंद्राकर की, मैं उस खबर का रुख कर लेता हूं। समय हो गया संजय, बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखिए।